ट्रांसफार्मर को अल्टरनेट करंट की वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिससे वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिससे वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब जब एक प्राइमरी करंट कैरिंग कॉइल के पास कोई सेकेंडरी कॉइल रखते हैं तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है। इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप की वाइंडिंग होती है प्राइमरली। एक होती है प्राइमरी कॉइल जिसे P1 P2 बोलेंगे, जो इनपुट वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड होती है, और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल S1 S2 जो आउटपुट या लोड से कनेक्टेड होती है। ये दोनों कॉइल आपस में और कोर से भी पूरी तरह से इंसुलेटेड होते हैं और इनका किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होता है। प्राइमरी कॉइल से ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की जाती है और सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट लिया जाता है, मतलब इनपुट वोल्टेज जो होगी वो प्राइमरी कॉइल से जाएगी और आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से बाहर आ जाएगी। इसे हम किसी भी लोड के अगेंस्ट ले सकते हैं। अब यहां पर या तो वोल्टेज स्टेप अप होगी या स्टेप डाउन, मतलब या तो वोल्टेज बढ़ेगी या कम होगी। तो पहले स्टेप अप समझते हैं। देखिए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को इंक्रीज करके देता है। इसके लिए सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा टर्न होने चाहिए। इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए, एसी करंट की बात करेंगे। प्राइमरी कॉइल में एक ऑल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया जाता है एज एन इनपुट। ये करंट प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी कॉइल में से पास होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस करती है। अब क्योंकि प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल की इनपुट वोल्टेज से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरा बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ये प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को डिक्रीज करके देता है। इसके लिए सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से कम टर्न होने चाहिए। प्राइमरी कॉइल में एक ऑल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया जाता है। ये करंट प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी कॉइल में से पास होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में से अगेन एक ईएमएफ इंड्यूस करती है। अब क्योंकि प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में सेकेंडरी कॉइल में टर्न कम है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल की इनपुट वोल्टेज से कम प्रोड्यूस होती है। इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। EP मान लीजिए इनपुट एसी वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल के अंदर। ES इज द आउटपुट alternating current voltage in secondary coil. NP is the number of turn in primary coil. NS number of turn in secondary coil. IP is current in primary coil and IS is current in secondary coil. अब देखिए, EMF per turn अगर आपको निकालना होगा that is equals to EMF divided by total number of turns in the coil. अच्छा, और फैराडे का लॉ कहता है कि EMF per turn दोनों कॉइल में सेम होना चाहिए, यानी कि टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न दोनों कॉइल का सेम होगा। देयरफॉर E टर्न या पर टर्न क्या होगा? प्राइमरी के अंदर होगा EP डिवाइडेड बाय NP और सेकेंडरी के अंदर होगा EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से, मतलब टर्न की मैं बात कर रहा हूं, तो सेकेंडरी कॉइल की जो EMF होगी वो ज्यादा होगी प्राइमरी से, यानी कि ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा डाल दो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो आउटपुट वोल्टेज जो सेकेंडरी में होगी वो प्राइमरी कॉइल के इनपुट वोल्टेज से कम होगी, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बाहर आउटपुट कम मिला है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर निकालनी हो तो वो होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तो उसी को यूज करते हुए ES आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय IS करंट इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल EP मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट इन प्राइमरी कॉइल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर एक वीडियो से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर।